धुरिया और सम्मानित साथियों, हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर नरेंद्र जी, जिन्होंने मुझे बार बार यहाँ आकर के आने के लिए प्रेरित किया, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपका छोटा भाई आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अभी भाई साहब बता रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी अति पिछड़ी जातियों का ही नहीं, देश के प्रत्येक गरीब, बिहार के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए काम करने का काम किया, उसके विकास का काम किया साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आदरणीय विधायक यहाँ बैठे हैं, भाजपा के नेता गौरव नंद जी भी यहाँ मौजूद है, विक्रांत दूरिया भी यहाँ मौजूद है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ मेरे छोटे बड़े भाई हैं, सभी लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि मैं अखबार चलाता हूँ और जिसको पता चल जाता है कि नाई समाज का आदमी है तो उसके बाद वो मेरा सम्मान करना बंद करता है साथी। मैं आप लोगों से भिक्षा कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने प्रत्येक जाति के व्यक्ति का सम्मान करने का काम किया, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक धर्म के लोगों का काम करने का काम किया, उनका विकास करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस जाति में कर्पूरी ठाकुर जी ने जन्म लिया, चाहे उसके लिए समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, जेडीयू हो, जो पार्टी जिस राज्य में याद करती है, सभी ने इनको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया, इनकी जाति का विकास रोकने का काम किया। मैं पत्रकारिता करता हूँ लखनऊ में, मुझे इस बात का, मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, आज भी नहीं है। कोई समाज का आदमी आगे निकल के आए तो मुझे बहुत शौक नहीं है। मैं अखबार का संपादक हूँ, संपादक था, संपादक रहूंगा, लेकिन आप लोगों के बीच में अपनी दुख दर्द की पीड़ा लेकर के इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि पत्रकार लोग जो है समाज प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा उठाने का काम करते हैं। मैं भी 20 साल से पत्रकार लोगों की पीड़ा उठाने का काम कर रहा था, लेकिन मैंने देखा विदेश ठाकुर, तू तमाम लोगों की पीड़ा उठाने की बात करता है, तेरा समाज इतना पीड़ित है आज तक आजादी के बाद तक एक विधायक नहीं बना सका साथियों, एक विधायक नहीं बना सका। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, मेरे लिए डूब पड़ने की बात है कि विदेश ठाकुर अखबार में संपादक होने के बावजूद अपने समाज का एक विधायक, अपने अति पिछड़ों 5 प्रजापति सैनिक से समाज के लोगों की जो क्या मदद कर पाता, अपने समाज के लोगों की मदद नहीं कर पाया। इसका मुझे खेद है और इसमें मुझे सर से ढूंढ कर मरना तो मर जाना चाहिए, लेकिन मरना कोई इलाज नहीं। इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म खोला है जिसका सभी को पता है, सपा बसपा भाजपा सभी पार्टियों को पता है कि दिनेश ठाकुर जो विधान केसरी अखबार का संपादक है, उसने एक पार्टी बनाने का काम किया है। और ये पार्टी मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से बैर नहीं है, ये भी सोचा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय बाद ही सही, पहले भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन लंबे समय बाद ही आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया, ये प्रशंसा की बात है। लेकिन जो समाजवादी के लोग हैं, आप लोग उनको देखते होंगे, वो खुद को कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे सरकार बनाने का काम करते हैं। आदरणीय नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे सरकार बनाने का काम करते हैं, तमाम राज्यों में कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे सरकार बनाई जाती है, उनकी ईमानदारी की कसमें खाई जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उनकी जाति का एक एमएलए एमपी बना करके भेजने में इनको शर्म आती है, इसलिए विदेश ठाकुर को आप लोगों के बीच में आना पड़ा। मैंने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, आप लोग सभी जानते हैं, अभी 5 महीने लिवर ट्रांसप्लांट कराए हुए मुझे हुए हैं, लेकिन मैंने लिवर ट्रांसप्लांट कराते आईसीयू से बाहर निकलते भी समाज का काम नहीं छोड़ा। ये लोग भरी भरी भाजपा आप लोग मानते हैं बात को। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि हम लोग मान कर थक चुके हैं, ज्ञापन देते के थक चुके हैं, कई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग करते हैं, कई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की मांग करते हैं, कई कर्पूरी ठाकुर फल लागू करने की बात करते हैं, मांग करते हैं, ज्ञापन खेलते हैं। लंबा समय हो गया मेरे साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब ज्ञापन से नहीं खेलना है, हमको ज्ञापन देने वाला नहीं बनना, आप हमको ज्ञापन देने वाला बनने की मैं समय के साथ कह सकता हूँ आप लोगों से कि यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ अति पिछड़े वर्ग के लोग, 5 प्रजापति सैनिक समाज के लोग अगर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो ये विदेश ठाकुर आपका छोटा भाई, आपका बच्चा, क्योंकि मैं 57 साल की उम्र में मर चुका हूँ, 21 मई 2024 को मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले बहुत कम बच पाते हैं। आगे भी मुझे पता नहीं है मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने जीते जी कि विदेश ठाकुर तो 57 साल की उम्र में अपनी जान दे चुका है, मर चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट लिवर खराब होने के कारण मर चुका है। मैं साथियों चाहता हूँ कि 50 साल ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और कहा है कि विदेश ठाकुर अपने समाज के लोगों के विधायक सांसद बनाने का काम कर, और केवल अपने ही नहीं
पांच प्रजापति सैनी समाज, कश्यप समाज, सैन सवितानंद समाज के लोगों के विधायक बनने का काम कर। मैं आप लोगों से भरोसा दिलाता हूँ ईमानदारी और निष्ठा के साथ। पार्टी पे सब लोग कहते हैं, मेरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मेरे बगल में मित्र में मेरे मित्र हैं, कोई मुझे मुरादाबाद से लखनऊ में लेकर के आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों को सब जानते हो कि आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, ये पार्टी से ये मन से कहने की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये हमारे लोग जीत करके जाते हैं। अगर अपने लोगों का काम भी कराना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में बंधा होता है, अपनी उसकी नीतियों में बंधा होता है, उसकी मजबूरियां होती है। साथियों, अपने किसी आदमी के बुरा मानने की कोई बात नहीं है। यदि अपना आदमी कोई कभी काम न कर पाए तो उसका बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि हमारे लोगों में गुस्सा बहुत है। विदेश ठाकुर के पास जाते हैं, किसी काम की उम्मीद लेकर के जाते हैं, और मैं कहता हूँ मैं फला पार्टी का आदमी हूँ और मैं उसका काम नहीं करा पाता हूँ, और या मैं उसको एक गिलास पानी नहीं पिला पाता हूँ, तो वो आकर के 10 टका बुराई करता फिरता। साथियों, ये आपको छोड़ा होगा। तो मैं कह रहा था कि मैं 57 साल की उम्र में अपनी जान दे चुका हूँ, मर चुका हूँ। आपके सामने विनेश ठाकुर ने, भगवान का भेजा हुआ विनेश ठाकुर है, ये 15 साल को इस सरकार के साथ, इन सरकारों में नहीं, सरकार तो मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा पॉलिटिकल पार्टियों से है। भारी बात करते हैं सब लोग, वो कहते हैं कि मैं पिछले बात का मसीहा हूँ, मैं पिछले बात के काम आने का काम करता हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्या सरकार तो उनके हाथ में नहीं है, सरकार की तो नीतियां होती है। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, क्या उसको सर्वमात्रा टिकट देते हुए हम लोग 3% वोट है, प्रजापति 5% वोट है, और कश्यप समाज के 3% वोट है, सैनी समाज के 8% वोट है। जिसकी संख्या भारी होती है, इसकी हिस्सेदारी, क्या राजा हाथ में तराजू लेकर के क्यों नहीं बैठता है? सारे के लिए सारी पूजा बराबर होती है। क्या नाई समाज के लोग इतने घटिया किस्म के लोग हैं, या इतने कमजोर किस्म के लोग हैं जो इनको विधायक सांसद नहीं बनाया जाता? साथियों, मुझे दुख इस बात का है, इसीलिए विनेश ठाकुर अच्छा खासा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा क्या करके डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाते हैं, चार्टर प्लेन में बैठा के ले जाते हैं, सरकारी प्लेन में ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विनेश ठाकुर का अखबार का संपादक है, इस चक्कर में विनेश ठाकुर का सम्मान होता है, लेकिन जब जिसको पता चलता है कि नाई समाज का आदमी है तो 100% नीचे चला जाता है और विनेश ठाकुर का नाम भूल जाता है। फिर लोग सोचता है तो नंबर निकला, हम तो इसको ठाकुर समझते थे, नंबर निकला। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ मेरे साथियों, जिस दिन आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं कार्बन लेकर के आप लोगों को बीच में घूम रहा हूँ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरे पेट में अभी भी मैं कह रहा था सबसे अनुरोध करके कि मुझे पहले बुलवा दो, पता नहीं पेट में दाल होने लगे क्या होने लगे, अपनी बात कहने से रह जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप 2027 तक इस विनेश ठाकुर के साथ खड़े हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन अपनी पिछले वर्ग के लोग इकट्ठा हो गए उस दिन रामचंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाने का काम करेगी, उस दिन समाजवादी पार्टी अपने सविता को टिकट देने का काम करेगी, उस दिन जो पार्टी जिसमें काम कर रहा है उसका उसमें सम्मान बढ़ जाएगा। मैं नहीं कहता अपनी पार्टी छोड़ करके मेरे साथ आइए, मैं जो लोग पार्टी में काम नहीं कर रहे हैं वो अपना घर आप लोगों को बना करके दिया है, क्योंकि हम अपने घर में मनमर्जी से रह सकते हैं और किराए के मकान में आप लोग दिन छोड़ने का काम नहीं कर सकते। साथियों, दिन नहीं छोड़ सकते। मेरी आप लोगों से विनती है कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सब लोग मना रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ बताइए कि भारत रत्न देने का काम तो कर दिया, लेकिन कौन सी जाति का व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का काम कर रहा है? मैं दावे के साथ कहता हूँ देश भर के अंदर कि आज की तारीख में कर्पूरी ठाकुर जी को केवल नाई समाज से जोड़ दिया गया है। भारत देने के नाते विधायक जी भी सम्मान करेंगे, सब सम्मान करेंगे। हालांकि ये तो हमारी जाति के व्यक्ति हैं, ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं, ये तो उनको सम्मान करने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पिछले वर्ग के लोगों से और किसी के लोगों से कि कृपया बताने का काम करे, यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सब समाज के लिए काम किया है तो गौ प्रजापति समाज के, समाज के, सैनिक समाज के, कश्यप समाज के लोग जो जयंती मनाने का काम नहीं करते, जो अपने घर में जयंती मनाने का काम नहीं करते। मैं अनुरोध आप लोग सभी लोगों से कि पिछले वर्ग के लोगों, ये विनेश ठाकुर जातियों को जमात में बदलने निकला है और हमारा प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख से ऊपर वोट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए तो इस सैन सवितानंद समाज का ही नहीं, प्रत्येक 5 प्रजापति सैनिक समाज का एक विधायक एक जिले में भरने का काम करेगा। मेरा ऐसा निकट ट्रांसफर हुआ है, ये गवर्नमेंट बैठे हैं, गवर्नमेंट चुनाव लड़ चुके हैं, उतने दिन से तैयारी की, लेकिन जब टिकट की बारी आती है हम लोग बायोडाटा लगा कर ले जाते हैं, हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, हमारी जाति का पता चल जाता है तो हमको वहां रोक दिया जाता है। हमें अगर ये पार्टियां वाकई में जो भी
पार्टी हो, यदि बगल में ये पार्टियां ईमानदारी से काम करने का काम करती हैं तो इस एक बात की 100 बीघा जमीन है उसमें 100 भाइयों में बांटने का काम करे। जो भाई जितनी मेहनत करेगा उतना अपना हिस्सा पाएगा। लेकिन नहीं, 2% को 50% हिस्सेदारी दी जाती है और 50% को 2% हिस्सेदारी दी जाती है। जितना अन्याय से अधिक भिन्न समाज के साथ हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी के साथ ज्ञापन देने वालों को टीम में शामिल मत होना, ज्ञापन देने वाले बनने का प्रयास करना। मैं आपको अपनी कहानी बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब पत्रकारिता की थी, एक पत्रकार शुरू किया था, तो एक अखबार वाले के पास गया, मैंने कहा कि भैया मेरा कार्ड बना लो, पुलिस वाले को जहाँ तहाँ रोक देते हैं। एक पुलिस वाले ने मेरा चाटा भी मार दिया। एक पुलिस वाले ने मेरी शादी हुई थी 87 में शादी हुई थी, तो मैं स्कूल में जा रहा था, पुलिस वाले को कागज दिखाओ, मैंने भैया कागज घर बोल दिया हो, बात में दिखा दूंगा, पत्रकारिता करता हूँ तो कार्ड दिखाओ। तो कार्ड देखने की बात है तो मेरे पास कार्ड था नहीं। मेरे अखबार वाले के पास गया, अपने पड़ोसी के पास, मैंने कहा भैया मेरा कार्ड बना दो पत्रकार का। पुलिस वाले ने बड़ा परेशान कर रखा है, कई जगह रोक लेते हैं। लेकिन साथियों, उस अखबार वाले का कहना था अभी जाति के आदमी पत्रकारिता करने का काम करेंगे, और इस जाति के आदमी पत्रकारिता करने का काम करेंगे। मैंने उस समय कसम खाई थी, मैंने उसी समय बता दिया था कि बेटा तो मेरा कार्ड बनाने को मना कर रहा है और मुझे मेरी जाति से तोड़ने का काम कर रहा है। ये विनेश ठाकुर समझ लेता है कि पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा। आज विनेश ठाकुर कर रहे हैं अखबार के, और पत्रकार विनेश ठाकुर के पास 864 पत्रकार देश भर में काम कर रहे हैं। विनेश ठाकुर ने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोली है, और मैं शाम दाम तक भेजा करके आप लोगों को भरोसा दिलवाता हूँ, यदि जिंदा रहा तो ईमानदारी के साथ 2027 में अति पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति एक जिले में विधायक बनने का काम करेगा। मैं पार्टी से गठबंधन करने नहीं निकला हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करने नहीं निकला हूँ, मैं जातियों से गठबंधन करने निकला हूँ। मैं प्रजापति समाज के लोगों के हाथ जोड़ूंगा, मैं सैनिक समाज के हाथ जोड़ूंगा, मैं कश्यप समाज के लोगों के आगे हाथ जोड़ूंगा और कहूंगा प्रत्येक जिले में, इस जिले में 8 सीटें हैं, एक में पाल लड़ेगा, एक में प्रजापति लड़ेगा, एक में कश्यप लड़ेगा, एक में सैनिक लड़ेगा, एक में सविता लड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर सैनिक को चुनाव जीतना होगा तो नाई समाज के लोग व्यक्ति को वोट देगा, और कश्यप समाज के चुनाव जीतना होगा तो प्रत्येक जाति एक दूसरे से गठबंधन करने का काम करेगी। मैं आप लोगों से ये दिमाग आदमी, आप लोगों से केवल 1 साल के लिए समर्थन की भीख मांगने आया हूँ, और वो भी कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर आप लोगों से महापुरुष के नाम पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर देश का एक जो चला गया और जो वर्तमान में काम कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर छोटा साबित होता है। साथियों, डिप्टी सीएम के साथ प्रधान करेंगे। एक बार हम लोग हेलीकॉप्टर से बिजनौर जा रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, उससे विजय भाई क्यों नहीं पड़ेगा। मैंने कहा आप लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ नहीं करते हैं, उसने यहाँ बताओ क्या करना है। मैंने कहा तुम्हारा एक गेस्ट हाउस है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ईमानदार आदमी थे, और रोड का काम तो बेईमानी से होता है, तो ईमानदार आदमी को ईमानदारी की सौगात देने का काम करें। उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने आपका बिजनौर में एक गेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, उसका नाम करना है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे करने का काम करे। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है। तो अभी और मैंने कहा 100 रुपए खर्च हो गए बोर्ड बनाने में, आपको कोई बजट नहीं बनाना है, कोई पैसा जारी नहीं करना है। मैंने कहा बोर्ड बनाने का काम करें। वो गए वहां जाकर के, वो इतने अच्छे इंसान हैं, वो वहां गए, उन्होंने जाकर के डीएम को बुलाया कि डीएम साहब आज बिजनौर में एक हमारा गेस्ट हाउस है, उसका नाम आज से जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। आज इसका सवाल आता है कि उन्होंने इस समाज का जो भी अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, जो SC/BC का आदमी होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमारा सुचिंतन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की नीतियों में बना होता है। साथियों, मैं आप लोगों से चलते बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं इससे ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ। अभी पेट में जब होने लगा, काफी पाँव में दर्द होने लगा। मैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ रजा देता हूँ कि एटा में कल आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ किया है, केवल 200 के बीच में जाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उधार के कपड़े पहनने के लिए जाने का प्रयास करें। मैं भी उधार के कपड़े पहन करके एटा की धरती पर आया हूँ, और एटा की धरती पर हमारे समाज के 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग जो भी जुटेंगे, मैं उनसे भी यही अपील करूंगा, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एटा 30 तारीख को 12 बजे आ जाते हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। और इस समाज के ऊपर 15 साल जीना चाहता हूँ, 15 साल जीना चाहता हूँ, और 100 साल आपके घरों में जीना चाहता हूँ, आपके घरों में पोस्टर लगाना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे मरने के बाद, ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो आप अपने घरों में, अगर कोई मना भी करेगा तो मेरा पोस्टर लगाने का काम करेंगे कि विनेश ठाकुर
आपने इस समाज के लिए कुछ करने का काम किया है। इसी के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, मंच के बैठे लोगों को नमस्ते करते हुए सभी से रजा लेता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर आप लोग इस बात की शपथ लें कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से डर नहीं है। कोई पार्टी भी तो ओम प्रकाश राठौर जैसे व्यक्ति को जो 5 जिलों में रहते हैं, 10 जिलों में रहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अनुप्रिया पटेल हो, चाहे कोई हो, वो जब अपने अपने 10 जिलों में रहते हैं और नाई समाज के लोग प्रत्येक देश के प्रत्येक गांव में रहने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ अपना सहयोग की भीख मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस बीमार व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले को निराश नहीं करेंगे और विनेश ठाकुर के साथ 1 साल के लिए कंधे से कंधा लड़ाकर चलने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।